राधे कृष्ण दोस्तों, आइए जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म हुआ था। बरसाने में राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व 15 दिन के बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पश्चिमी अष्टमी को मनाया जाता है। बरसाने की गोप वृषभान और कीर्ति की पुत्री राधा के भगवान श्री कृष्ण की प्रेम का थी। बरसाने के अलावा राधा का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीतता था। राधा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गई। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ ने यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता विश्वान जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी, तभी दोनों में प्रेम हो गया। श्री कृष्ण और राधा का विवाह करना चाहते थे, परंतु यशोदा और गर्ग मुनि के समझाने पर यह विवाह नहीं हो सका। फिर श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन को हमेशा छोड़कर मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारिका, परंतु इस दौरान भी वे अपनी राधा को नहीं भुला सके। राधा भी श्री कृष्ण को नहीं भुला सकी। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और भी दुर्बल हो गया। कहते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों का पूर्व मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने के लिए ही नंद के साथ गई थी, जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने आई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा ने अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। एक दिन उदास होकर राधा महल से दूर जाने का तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करते पर राधा से कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाने देखना चाहते हैं और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन निकाली। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग। कहते हैं कि उसी दिन के बाद कृष्ण ने मुरली तोड़ के फेंक दी और उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी मुरली नहीं बजाई। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री राधे।